हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आपका अपनी चैनल गृहिणी गार्डन ब्लॉग्स में। दोस्तों, जैसे कि अभी मेरे न्यू घर के ब्लॉग आ रहे हैं और आज फिर हमें न्यू घर में जाना है और वहाँ की साफ़ सफाई के लिए मैंने कुछ सामान की पैकिंग किया है, जो कि यहाँ पुराने घर से लेकर जाना है और जाने के बाद में वहाँ शिफ्ट करना है। तो धीरे धीरे हम लोग यहाँ से थोड़ा थोड़ा सामान लेकर जा रहे हैं और जैसे जैसे वहाँ सफाई होते जाती है हम लोग सामान को सेट करते जा रहे हैं। तो बस अभी हम लोग गाड़ी से निकल चुके हैं और जैसे ही घर पहुँचेंगे मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ कि हमारे घर की साफ़ सफाई से लेकर कितना बड़ा घर है और उसके साफ़ सफाई में कितना समय लगता है, क्योंकि दो घर होने में बहुत ज़्यादा दिक्कत जाती है। क्योंकि वहाँ जाओ तो वहाँ की साफ़ सफाई करना होता है, वहाँ से रिटर्न पुराने घर में आओ तो फिर पुराने घर की साफ़ सफाई हमें करना होता है। मतलब जहाँ पर भी हमें जाना है वहाँ हमें सफाई करना ही करना होता है। और ये देखिए, फाइनली हम लोग नए घर में पहुँच चुके हैं और यहाँ की कंडीशन देखकर तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि हमें थोड़ी देर भी आराम करना चाहिए। क्योंकि 2 दिन के लिए भी अगर हम लोग घर बंद करके जाए तो पूरा डस्ट भर जाती है और उसे बिना सफाई किए हम लोग कोई भी काम नहीं कर सकते। लेकिन एक हाउसवाइफ के लिए सबसे पहले उसका ध्यान एक किचन की तरफ ही जाता है। और ये देखिए, अभी किचन हमारा पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। जिस प्रकार से सिंपल किचन हमें बना कर दिया था, अभी हम लोग उसी में जब भी आते जाते हैं तो उसी में काम चला रहे हैं। नए किचन का काम हमें अभी शुरू करने के लिए थोड़ा सा वक्त लगेगा। तो बस जैसा है बस उसी में काम कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही मैं घर पहुंची तो इतना अस्त व्यस्त था हमारा घर कि मतलब देखकर जैसे हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते बिना सफाई किए। तो बस मैं जैसे ही किचन में पहुंची तो पहले तो सफाई करने के लिए लग गई और पूरा सामान सेट करने के लिए लग गई हूँ। क्योंकि वैसे बेटा रहता है घर में, लेकिन फिर भी बच्चों की कहो या फिर अगर लड़के लोग मतलब उसने उतनी साफ़ सफाई करके अपने घर को मेंटेन नहीं कर पाते हैं जिस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग हमेशा इसी प्रकार से, मैं जब भी जाती हूँ तो पूरी सेटिंग करके आती हूँ, लेकिन जब रिटर्न जाती हूँ तो फिर देखो तो जैसे कि वैसे ही हो जाता है। मतलब जहाँ एक हाउसवाइफ अगर नहीं रही, या मान के चलिए कि जहाँ अगर हम लोग नहीं रहे, महिला अगर उस घर में अगर नहीं रही तो घर की दशा तो देखी नहीं जाती है। इस प्रकार से कर देते हैं, चाहे बच्चे हो या फिर घर में जितने भी सदस्य हो। लेकिन एक महिला का होना एक अपने परिवार के लिए कहिए या घर को बनाने का सबसे बड़ा श्रेय तो उसी को जाता है। सफाई से लेकर मैनेजमेंट से लेकर सारा कुछ वो खुद अकेले ही करते हैं और बड़े ही हिसाब से कर लेती है ताकि किसी को भी दिक्कत ना हो। तो बस अभी तो मैं सफाई करने के लिए लग गई हूँ और अभी 1 साल तो हमारी बस इसी प्रकार से भागदौड़ होने वाली है। कभी ये सेटिंग करना है, कभी वो सेटिंग करना है, वहाँ जाकर सेटिंग करते हैं, फिर यहाँ पुराने घर आते हैं, फिर पुराने घर में सेटिंग करते हैं। मतलब अभी पूरा हमारा जो शेड्यूल है पूरा अस्त व्यस्त चल रहा है। जैसे ही यहाँ का पूरा 1 साल कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में हम लोग वहाँ जब शिफ्ट होंगे तब थोड़ा सा हमें रिलैक्स मिलने वाला है। क्योंकि एक बार अगर हम लोग सेट हो जाते हैं तो फिर उतनी दिक्कत नहीं जाती है। लेकिन अभी फ़िलहाल तो बस हमारा समय आने जाने में लगभग मतलब मान के चलिए कि महीने में 2 चक्कर तो लगाना ही लगाना होता है। यहाँ से भी हम लोग एकदम से छोड़कर नहीं जा सकते हैं। जब तक के ड्यूटी है तब तक के तो हमें यहाँ रहना ही होगा। बस थोड़ा थोड़ा सामान ले जाकर सेटिंग कर रहे हैं। तो बस जैसे ही मेरे बर्तन वगैरह साफ़ हो जाएंगे उसके बाद में किचन की पूरी सबसे पहले तो मुझे क्लीनिंग करना है और उसके बाद में पूरे सारे घर की क्लीनिंग एक साथ में करने वाली। बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है, लेकिन बिना काम किए तो साफ़ सुथरा दिखेगा भी नहीं। तो बस मैंने किचन वगैरह जैसे ऊपर से प्लेटफॉर्म वगैरह पूरा क्लीन करने के बाद में बस नीचे से सफाई करने लग गई हूँ। और आज का दिन क्या, 2 दिन अगर हमें रुकना है तो दोनों दिन का हमारा जो शेड्यूल रहता है वो पूरा बिगड़ जाता है। इसमें न खाने की मतलब खाने का ना हमारा कोई टाइम रहता है और ना ही बनाने का, नहाने धोने का,
किसी का भी टाइम नहीं होता है। पहले तो हम लोग यही सोचते हैं कि जब तक पूरा काम ख़त्म नहीं होगा तब तक के खाने पीने की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। लेकिन चलिए मैं अभी किचन वगैरह तो पूरा क्लीनिंग कर लेती हूँ और उसके बाद में, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है। तो देखिए यहाँ मैंने पूरा किचन क्लीन कर लिया है और इसके बाद में थोड़ा बहुत ज़्यादा समय हो गया है, मतलब लगभग अभी मुझे क्लीनिंग करते करते ही यहाँ पर 12 बज चुका है। अब सोचा कि खाना तो बाद में बनाया जाए, लेकिन उसके लिए सबसे पहले मैं नाश्ता वगैरह तैयार कर लेती हूँ, ताकि और मुझे कम से कम 2 से 3 घंटा लगने वाला है और उसके बाद में खाना बनने वाला है। क्योंकि बिना साफ़ सफाई किए नहा धोकर हम लोग खाना नहीं बनाएंगे। तो सबसे पहले तो बस मैं अभी थोड़ा सा किचन क्लीनिंग होने के बाद में नाश्ता तैयार कर लेती हूँ। नाश्ता अगर सभी लोग अगर एक साथ कर लेंगे तो हम लोग दूसरा काम आराम से कर सकते हैं। तो बस मैं यहाँ थोड़ा सा अपना पोहा बना रही हूँ, ताकि फटाफट जल्दी फट से बन जाता है, ये ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और पेट भी हमारा भरा रहता है। इसलिए बस मैं थोड़ा सा नाश्ता फ्राई कर रही हूँ, मतलब पोहा फ्राई कर रही हूँ। तो ये देखिए हम लोग अभी फ़िलहाल 4 लोग हैं और चारों लोग काम में जुटे हुए हैं। तो नाश्ता करने के बाद में फिर समय बहुत ज़्यादा हो गया था, तो मैं सब्ज़ी वगैरह पूरी तैयारी करके रख दूँगी, ताकि जल्दी से खाना भी तैयार हो जाए। और ये देखिए मतलब यहाँ कोई ना कोई काम डेली हमारा यहाँ निकलते ही जा रहा है। क्योंकि यहाँ मतलब पुराने घर से सामान ले जाकर वहाँ की व्यवस्था हमें कंप्लीट करना है। तो बस ऐसे ही हमारा समय चला जाता है और पता ही नहीं चलता है कि समय कैसा निकल जाता है। जब भी हम लोग यहाँ आते हैं नए घर में तो इतना सारा काम रहता है कि नहाने के लिए हमें 4 से 5 बज जाता है और समय का पता ही नहीं चलता है। तो देखिए ये मैं मटका छोड़कर गई थी और मटके का बेटे ने क्या हाल किया है, पूरे एक लाइन क्रैक कर दी है। क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है और यहाँ अभी फ्रिज वगैरह हमने कुछ भी नहीं लिया है, बस मटके से काम चला रहे हैं। क्योंकि ज़्यादा लोग रहते नहीं हैं तो मैंने सोचा मटके में काम चल जाएगा, क्योंकि एक व्यक्ति का आराम से ठंडा पानी मिल जाएगा गर्मी के मौसम में। लेकिन उसे भी नहीं टिकने दिया, तो अब हम इसका दूसरा उपयोग करने वाले हैं। तो जो बेटी आई है तो अब मटके को भी हम लोग फेंक नहीं सकते हैं, भले घर नया हो, लेकिन थोड़ा सा हम लोग छोटा छोटा अनुभव यहाँ हम लोग करने वाले हैं। और उसके बाद में जब हमारी सेटिंग होगी तब हम लोग बहुत अच्छे से करेंगे। तो बेटी बोले कि इसमें छोटे छोटे पौधे लगा देते हैं, मटके को फेंकने से अच्छा है कि जब हम लोग यहाँ सेट होंगे तब पौधे हमारे बड़े हो जाएंगे तो हम लोग को गमले में लगाना आसान हो जाएगा। तो बस मटके को 2 टुकड़े कर लिए हैं और उसके बाद हम लोग निकलने वाले हैं पौधे लाने के लिए। तो देखते हैं कि कौन से पौधे हमें मिलते हैं और उसके बाद में हम लोग पौधे लगाने वाले हैं मटके में। और तो चलिए दोस्तों, आज का मैं ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ। मिलते हैं ऐसे ही न्यू ब्लॉग में। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।